23 तारीख को हमारी पद यात्रा सफीदों शहर से शुरू होकर के मुख्यमंत्री निवास चंडीगढ़ में 28 तारीख को समापन के तौर पर ऐसी पद यात्रा का हमने सुनियोजित तरीके से एक आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक आपको बताने का, आपको आपके कुछ वार्तालापों से रूबरू होने का एक हमने जरिया बनाया, इसलिए आपको कॉल किया, आपको बुलाया। किस नाम से जो यात्रा आप कर रहे हो, कैसे है यात्रा का? यात्रा का जो हमने नाम रखा वो नरेंद्र मोहना क्षेत्र विकास सहयोग आंदोलन, इसका नाम रखा। नरेंद्र मोहना क्षेत्र विकास सहयोग आंदोलन का अभिप्राय यही है, नरेंद्र मोहना इन द सेंस, नरेंद्र मोहना मेरा नाम है, मेरे साथ मेरे साथी जो संख्या में कितने होंगे ये मैं अभी नहीं बता पाऊँगा। संख्या में वो 100 भी हो सकते हैं, 50 भी रह सकते हैं, वो 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। गाड़ियाँ भी रहेंगी साथ, गाड़ियाँ साथ में रहेंगी क्योंकि यात्रा पद यात्रा है, पैदल चलने की है। गाड़ियों में हमारा कपड़े पहनने के, टावल, चप्पल, जो किसी का सामान रात को ओढ़ने का, बिछाने का, वो सारा सामान इत्यादि हमारा गाड़ियों में रहेगा। जो किसी भाई को कोई तकलीफ होगी, हारी बीमारी, वो भी अपनी गाड़ी में जा कर के आराम कर पाएगा, इसलिए हमारे साथ भी गाड़ियाँ चलेंगी। लेकिन पद यात्रा ही रहेगी, यात्रा पैदल ही रहेगी, ऐसा निश्चित नहीं। आपके मैंने होल्डिंग और बोर्ड्स देखे थे, उसमें आपने नंगे पाँव क्यों? नंगे पाँव सिर्फ मैं चलूँगा, नंगे पाँव सिर्फ मैं चलूँगा क्योंकि संकल्प मेरा है, ये तपस्या मैं मेरे साथियों के साथ क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास में सहयोग के लिए सरकार के द्वारा जो सफीदों विधानसभा में या पूरे हरियाणा में जो विकास हो रहा है, उस विकास में सहयोग आंदोलन, हमने इसका नाम इसलिए रखा। क्षेत्र के विकास में सहयोग देने के लिए इस आंदोलन ने जन्म लिया। इस आंदोलन में जैसे लोकनायक जयप्रकाश जी ने बिहार में एक आंदोलन खड़ा किया था और वो यात्रा से शुरू हुआ था, उसी को हमने जो है ना विषय बना करके, तो उसी को हमने एम बना करके उसी तर्ज पे हमने ये आंदोलन की शुरुआत की पदयात्रा से। किस तरह का विकास, क्या सहयोग, कुछ क्लियर करेंगे? देखिए, विकास की परिभाषा मैं अभी नहीं दे पाऊँगा। विकास किस तरह का, आप मतलब या तो आप क्लैरिफिकेशन देंगे किस तरह का विकास। विकास तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं किस तरह का होता है। विकास में आप क्लैरिफिकेशन मुझे पूछेंगे कि विकास की परिभाषा अगर मुझे पूछेंगे तो मैं मुझे नहीं समझता उसे बताना कि विकास की परिभाषा क्या, विकास किस तरह का होता है। विकास सड़कों का भी होता है, विकास तो व्यक्तित्व का भी होता है जो सरकार का काम नहीं होता करना। विकास जो सरकार के द्वारा किया जाए, लोगों के लिए किया जाए, दैट्स कॉल्ड बाय विकास। उस विकास में अपना सहयोग देने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत करी। इस आंदोलन में मैं अपनी आहुति पदयात्रा के रूप में नंगे पांव चल करके मैं अपनी आहुति इस आंदोलन में देना चाहता हूँ। क्या ये पदयात्रा टिकट की हो जा रही है? क्या आपने टिकट की दावेदारी यहाँ से करें? टिकट की दावेदारी मैंने अभी तक तो नहीं की और मैं अपनी तरफ से दावेदारी रखूँ, इतना बड़ा मेरा कद नहीं। अगर पार्टी मुझे आदेश देगी तो चुनाव लड़ने से कभी कोई मना करता भी नहीं। इस आंदोलन को टिकट से या चुनाव लड़ने से कोई तात्पर्य नहीं। इस आंदोलन का तात्पर्य सिर्फ विकास में, सरकार के विकास में सरकार को सहयोग देने के लिए, युवाओं को साथ जोड़ने का। अब की बार 75 पार फिर से मनोहर सरकार, इस आंदोलन का रुख जो है हमने इसी तरफ मोड़ना है, तो इसी नारे को आगे बढ़ाना। अगर बीजेपी आपको टिकट देती है तो क्या बीजेपी की नैया सफीदों से पार लगा पाओगे? बिल्कुल, हर एक कार्यकर्ता में इतना दम है। सफीदों क्षेत्र के लोकल सभी कार्यकर्ताओं में, इंक्लूडिंग मी, सभी कार्यकर्ताओं में इतना दम है कि अगर उन्हें चुनाव चिन्ह पार्टी देगी तो कोई भी कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव चिन्ह जीत जाएगा। और आज की डेट में 2019 में तो बीजेपी का परचम 75 पार कोई छोटी बात नहीं होती। ताऊ देवीलाल का रिकॉर्ड अगर कोई हरियाणा में तोड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी 2019 अक्टूबर के विधानसभा चुनाव में।
तो ये अगर बाहरी कैंडिडेट जो अभी तक जिसने भाजपा ना ज्वाइन की अगर वो टिकट ले आता है तो क्या वो भी जीत पाएगा? ऐसा है, जब से कार्यकर्ता साथ देंगे उसका। जब से 1966 से हरियाणा बना तब से सफीदों विधानसभा का एक इतिहास है। कोई भी बाहरी कैंडिडेट यहाँ से किसी भी दल के किसी भी चुनाव चिन्ह से चुनाव नहीं जीत पाया और ना आगे जीत पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर वो चुनाव चिन्ह वो सिंबल बीजेपी उसे देगी तो सर आंखों पे, अगर पार्टी देगी बड़े नेता देंगे तो कुछ सोच समझ के देंगे, वो अगर देंगे तो फिर कोई बात नहीं, हम उसका साथ लेंगे। हम किसी बाहरी का साथ न दे करके सिर्फ कमल के फूल का साथ देंगे, वो चाहे कोई भी लेके आए। बात करी जाए आप कब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हो? अब मैं सन 2002 से भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, अदरवाइज मैं खानदानी भारतीय पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ ऐसा भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी श्री रामकिशन राणा किशन सिंह सांगवान जो हमारे एकमात्र सांसद भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में कुछ समय रहे, उनके परम मित्र रहे, उनके साथ काम किया। उसी दौरान मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और जुड़ा रहा। लगातार 2002 में मेरी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग है। लगातार 2002 से मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा। अपने 42 इस क्षेत्र के 42 गाँवों में मैं सन 2009 के विधानसभा चुनाव के अंतर्गत उस समय के आसपास मैं जनसभाएं भी मैंने की। ऐसा महावीर जी भी तक पुराने पत्रकार हैं, इनको पता है, मेरे अखबारों की कटिंग मेरे पास हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मेरा आया था कि मैंने सफल पहली मेरी जनसभा बुसलाना गांव में थी और रामपुर कुंडू के गांव में, खरक गांव में थी, खरक गागर में, जो है ना जी, ऐसी मैंने बहुत सारी जनसभाएँ उस समय की जिस समय भारतीय जनता पार्टी का इतना परचम नहीं लहराता था जितना आज लहरा। सर, विकास के लिए आप इतना बड़ा कदम उठाएं, क्या भारतीय जनता पार्टी अब तक सफीदों में विकास नहीं करा पाई? भारतीय जनता पार्टी विकास बिल्कुल करवा पाई, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे मन मुताबिक विकास सफीदों में नहीं हुआ। मंचों से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, क्या दावे ऐसी कोई भी सरकार नहीं आज तक हिंदुस्तान में बनी जिसने कभी कोई दावा ना किया हो। दावे सब करते हैं, दावे भारतीय जनता पार्टी भी करती है, कुछ दावे भारतीय जनता पार्टी के 100% जनता भी जानती है, सारे ठीक होते हैं, लेकिन सफीदों में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ऐसा दावा नहीं किया जो पूरा ना हुआ हो। और जो क्षेत्रीय नेता अगर कोई कुछ दावा कर रहा है तो उसका मुझे ज्ञान नहीं है। क्षेत्रीय नेता जो मुझे लगता है विकास की काफ़ी कमी है सफीदों में, वो पूरी की जाएगी, इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाया है आंदोलन। क्या क्या कमियां लोग नजर आती हैं? कौन से? आप जाकर के देख सकते हो, जो गर्ल्स कॉलेज सफीदों का है उसके रास्ते पे अभी भी गोड्डा गोड्डा पानी भरा हुआ है। ऐसे अनेक मैं ऐसे मुद्दे ऐसे मैं आपको गिना सकता हूँ कि सफीदों में विकास लकीर मात्र भी नहीं है, चाहे वो किसी भी नेता के द्वारा किया गया विकास या किया गया दावा विकास का। क्या आपने कोई ऐसी लिस्ट तैयार की है जो भी ये विकास हमने करवाने हैं? ऐसी बिल्कुल मैंने ऐसी कोई लिस्ट नहीं तैयार की, क्योंकि मैं कोई टिकटार्थी नहीं, मैं यहाँ से उम्मीदवार नहीं। जब मैं यहाँ से उम्मीदवार दूंगा तब मैं उसके लिए लिस्ट भी तैयार करूँगा और मैं अगर हुआ तो मैं फिर विकास। भाजपा ये कहती है कि हमने बहुत विकास कर दिया यहाँ पे, नहीं विकास, और बहुत लोग यहाँ कहते हैं विकास कर दिया, इतना विकास हो गया और यहाँ बहुत सी चेयरमैन या मेमोरी बहुत कुछ बटा हुआ है जी और सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी आप कहते हैं कि आप अपनी सरकार के खिलाफ कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। मैं सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं कह रहा कि विकास नहीं हुआ। मैंने कहा सफीदों में विकास की कमी है, सफीदों विधानसभा में विकास की कमी है, सफीदों क्षेत्र में विकास की कमी है। ऐसा नहीं मैंने कहा कि बिल्कुल यहाँ विकास नहीं हुआ। मैंने कहा मेरे मन मुताबिक विकास मुझे यहाँ नजर नहीं इसके पीछे अधिकारियों को मानती है, नेताओं को मानते हैं, यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं की भी कमी मानता। तो सरकार कहती है कि हम चहुमुखी विकास कर रहे हैं, हर क्षेत्र का समान विकास कर रहे हैं, तो फिर कैसे कमी रह सकती है सफीदों में? जबकि जिलाध्यक्ष भी सफीदों आपके खुद गाँव से है और भी कद्दावर जो नेता है वो सफीदों में। मैं पर्सनली किसी जिलाध्यक्ष या किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता, ना कहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सरकार जो विकास करती है वो स्थानीय नेताओं के द्वारा बताया जाता है कि हमारे ये मुद्दे हैं, हमें ये पूरे करने हैं। वो स्थानीय नेताओं में अगर कोई कमी होगी तो वो कमी सरकार की नहीं है। सरकार ग्रांट देती है, सरकार सब कुछ करती है, लेकिन अगर स्थानीय नेताओं में, स्थानीय अधिकारियों में, पदाधिकारियों में अगर कोई दिक्कत रही तो वो मैं सरकार को ब्लेम नहीं करूँगा। मौजूदा विधायक दावा करते हैं सफीदों का विकास सबसे ज़्यादा हुआ, 550 करोड़ रुपये यहाँ लगे। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, उसमें आपके 550 करोड़ खिंडे खिंडे नजर आ रहे हैं। गर्ल्स कॉलेज के सामने गोड्डा गोड्डा पानी नहीं है,
तो मैं जिम्मेदार हूँ मेरे स्टेटमेंट। चंडीगढ़ आप जाएंगे, क्या मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं? बिल्कुल मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। मुख्यमंत्री जी को मैं अपनी सफीदों क्षेत्र की या कुछ मेरे मुद्दे 2-4 जो है ना स्टेट लेवल के हैं, जैसे कि पानी की रिचार्जिंग, जो बरसाती पानी जो हमारा वेस्ट जाता है, जिनके खेत, जैसे हमारे भी खेत हैं, जिनके खेत डूंगे होते हैं, गहरे होते हैं, समतल नहीं होते, लेवल से गहरे होते हैं, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें रिचार्जिंग के लिए अगर किसानों की मदद सरकार की जाए, सरकार के द्वारा, ऐसे कुछ मुद्दे मैं पूरे प्रदेश के भी मेरे सामने मैंने लिखे हुए हैं, मैंने नोट किए हुए हैं। ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री वो मैं मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन, सफीदों की कौन कौन सी मांग या कौन जैसे काम होंगे जैसे ज्ञापन के? जैसे सफीदों को जिला बनवाने के लिए मेरी मुख्य मांग, सफीदों को जिला बनवाने के लिए मेरी मुख्य मांग सफीदों की तरफ से रहेगी जी। और ये जो मैंने आपको बताया, गर्ल्स कॉलेज के सामने रास्ते की बिल्कुल व्यवस्था नहीं, किसी पदाधिकारी ने कितना ही ग्रांट यहाँ लेके आया या लगाया, मावी मित्र जी ने बताया कि यहाँ बहुत सारे पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के या किसी अन्य उसके पद पर हैं, तो वो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे आज जो विकास नहीं दिखा, मैं मुख्यमंत्री जी को जाकर बताऊँगा कि हमारे समितियों में ये कमियाँ हैं। जिला बनाने की मांग, जो सरला कॉलेज रोड है उसको ठीक कराने की मांग, इसके अलावा और कौन सी डिमांड रखने वाले? ऐसा है, जो इसके अलावा कुछ डिमांडें हैं वो मैं सारा ज्ञापन मैंने अभी तैयार नहीं किया, मैं सारा ज्ञापन तैयार करवा दूँगा। उसके बाद मुख्य सी मांगे बताइए। उसके बाद मैं 23 तारीख को जब यहाँ से चलूँगा तो मैं आपके कुछ ये मांगों के बारे में उससे मैं आपको बता पाऊँगा। सफीदों जिला बनाने की असम तहसील को मिला करके सफीदों को जिला बनवाने के लिए मैं ऐसी मांग मुख्यमंत्री जी के सामने ज्ञापन के रूप में रखूँगा। बरसाती पानी को रिचार्ज करने के लिए भी मैंने आपको बताया कि किसानों की मदद की जाए, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को सिर्फ जंगल लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये मेरा पूरे हरियाणा स्तर पर, प्रदेश स्तर पर ये मुख्य मुद्दा रहेगा। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को मुस्लिम समाज के द्वारा मिसयूज़ किया जाता है, उस मिसयूज़ को, उस दुरुपयोग को ना करवा करके उसका जंगल के रूप में, घटते जंगलों की संख्या को देखते हुए हरियाणा के जंगलों के रूप में उसको यूज किया जाए, उसको बरता जाए, ऐसी भी मैं मांग मुख्यमंत्री जी के सामने रखने वाला। अच्छा, जिस गांव से आप आते हो उसके लिए भी कोई डिमांड है? बिल्कुल उसके लिए मुद्दा मेरे पास है, मेरे पास लिखित में मैंने मुद्दा नोटिस किया हुआ है कि मुआना को तहसील बनाया जाए, ऐसा भी मेरे ज्ञापन के अंदर ये मुद्दा है। आपको लगता है कि इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी सरकार? बिल्कुल मेरे हर एक मुद्दे पे सुनवाई करेगी। मैं इसके लिए एक आपको उदाहरण से बताने वाला हूँ। एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का ना कोई पदाधिकारी था, ना कार्यकर्ता था, साधारण व्यक्ति गुजरात से चला साइकिल पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने के लिए दिल्ली के लिए, और नरेंद्र मोदी जी पे जब कोई CID की रिपोर्ट गई या कोई गई कि तो एक आदमी ऐसे साइकिल पे चला हुआ है गुजरात से दिल्ली के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी बाकायदा उससे मिले, बाहर आए, उससे मिले, उसका स्वागत किया। तो मैं तो अपने जनहित के लिए जा रहा हूँ, मैं कि पर्सनली मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी से जा रहा हूँ। मैं जनहित के कुछ मुद्दे लेकर के नंगे पाँव यहाँ से चल करके, मेरे पाँव में छाले भी पड़ेंगे, मेरा मांस भी पटेगा, मेरी टांगें भी सूजेंगी, मुझे पता है मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, मेरे घुटनों में परमानेंट कमी भी बैठ सकती है। 250 किलोमीटर में नंगे पाँव, गर्मी सर्दी आंधी तूफान की परवाह न करते हुए मैं पैदल चल करके मुख्यमंत्री जी से न केवल मिलने, जनहित के कुछ मुद्दों को ज्ञापन के रूप में उनको सौंपने वाला। नरेंद्र मोआना तब कहा था जब सरकार सत्ता में आने के बाद दोनों हाथों से ग्रांटें बढ़ गई। जब भी नरेंद्र मोआना यही था, आज भी नरेंद्र मोआना ही है। नरेंद्र मोआना को इस लेवल का नरेंद्र मोआना ने अपने आप को नहीं समझा कि मैं मुख्यमंत्री जी से जाके कोई ग्रांट मांगूँ। जिन्होंने समझा वो ग्रांट लेके आए, मुझे नहीं पता फिर भी ये कॉलेज के सामने आज इतना पानी क्यों भराया जरा से बरसात में। अगर वो ग्रांट लेके आए और लगे शहर में तो वो कहाँ है। आपने जो मुद्दे अभी बताए, इन मुद्दों पर आपने अपने लेवल पे भी काम किया है? ये मेरे लेवल के काम करने के मुद्दे हैं नहीं। जैसे मैंने किसान रिचार्ज के लिए मैंने आपको बताया, ये करोड़ों रुपए का बजट है पूरे हरियाणा का मुद्दा की अगर मैं बात करूँ।
मेरे घर पे मैंने जरूर ऐसा किया हुआ है कि एक मैंने बोर लगाया हुआ है, उसका मैं फिक्स वाल का पत्ता बोलते हैं क्योंकि मैं किसान हूँ, मैं सारी बात से अवगत हूँ। फिक्स वाल का पत्ता उठा के मैं उसको जरूर रिचार्ज करता हूँ, बरसाती पानी मेरे खेत से मैं उसके जरूर अंदर भेजता हूँ, ऐसा मैं करता हूँ। आपकी पदयात्रा कब से शुरू होगी, कब तक आपकी पदयात्रा? माननीय पत्रकार जी, मेरी पदयात्रा 23 तारीख को सफीदो नहर के पुल से शुरू हो गया सुबह 10 बजे से। 28 तारीख दिन रविवार मुख्यमंत्री निवास चंडीगढ़ पर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के सौंपने के बाद समापन होगा। और उसका